वेलकम टू दी क्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। उम्मीद करते हैं एक अच्छा प्रॉफिटेबल दिन रहा होगा आपका। और अगर हमारे साथ हैं तो फिर तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है। अगेन कल का लाइव अगर आप थे तो मैंने आपको बता दिया था कि कल मार्केट पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी। आपको मैंने एडवांस में बताया था। ठीक है। कल लाइव में बेसिकली क्या था, मार्केट टेक्निकली बुलिश थी लेकिन फंडामेंटली मार्केट बेरिश थी। ठीक है। तो टेक्निकली पहले प्ले हो गया, फंडामेंटली बाद में। और आपको मैंने बताया था कि 6 वीक तक ये मूव आप कह सकते हैं कि जी 6 मूव के अगली डिसाइड हो गया है। अगले 6 हफ्ते की जो मूव है वो डिसाइड हो चुकी है। तो यूएस 10 ईयर्स आपके सामने है। ठीक है। 4.3 का बताया था, 4.29 लगा है, 4.3 आपके पास ऊपर है। ठीक है। उसके बाद अगर 4.5 लगता है, यहाँ से ऊपर के लेवल आप देखोगे, यहाँ तक क्लोजिंग आ जाती है इसके ऊपर, तो फिर आप आगे चीज़ें आगे उसकी बात करेंगे। ठीक है। नाउ डिक्सी को देख लेते हैं। डिक्सी उसी जगह से मार्केट कल जहाँ से गिरी थी वहीं पे मार्केट आज क्लोज है। ठीक है। और उसी एरिया से मार्केट उठी है जो हमने कॉल किया था। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है, अब अगर आप देखेंगे तो जी बी पी एस टी में कल पूरी मूव रिवर्स हो गया है। और सिर्फ आप अगर कहें कि कल की जो प्रॉफिट थी मूव, ठीक है, उससे ज़्यादा ही आपको रिवर्स दिया है। ठीक है। कल कितनी मूव आपके पास गई है, प्राइस रेंज का अगर आप टूल देखेंगे 108 पिप्स, और आज कितनी है ये 150 प्लस पिप्स। ठीक है। इसी तरह अगर आप यूरो यूएसटी को देखेंगे, अगेन आपके पास मूव पूरी रिवर्स हुई है। देखिए चीज़ों को समझा करें, फंडामेंटल्स को समझा करें कि क्या चीज़ मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, क्या फेड बोल रहा है। ठीक है। अब काफ़ी लोग जो हैं परेशान थे कि जी ये क्या हुआ है कल जो था। देखिए भाई, मैनिपुलेशन थी, सीधी बात है। और उसकी मैं आपको रीज़न भी देता हूँ, लॉजिक भी देता हूँ। कल जो लाइव में बात की है वो तो है। ठीक है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, फेड वर्सेस मार्केट वर्सेस डिक्रिप्टर्स, जो हमने बात बोली है वही हुई है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा समझती है कि फेड झूठ बोल रहा है या वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी बात रहती है। लेकिन मार्केट जो है वो ठीक नहीं है। आपने सुना होगा, मैं हमेशा बात करता हूँ कि मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। लेकिन मेरा अभी मार्केट से मतलब है कि जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट है ना, ठीक है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि ऑयल की प्राइसेस में स्टिल और ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ, इन्फ्लेशन में और ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ, टेंशन जियोपॉलिटिकली में और ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। मुझे इन्फ्लेशन नीचे आते हुए नहीं लग रही। ठीक है। और नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाना, इन्फ्लेशन जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि नीचे आने की स्पीड कम हो जाएगी। जब वो स्पीड कम होगी तो फेड कहेगा हाँ भाई, क्योंकि स्पीड कम है तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा देखते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है। दूसरा, आज सी एच एफ का डाटा था जिसके अंदर रेट कट का डिसीजन आया। सी एच एफ जो है यानी कि स्विसी इसको बोलते हैं। स्विसी जो है आपका वो एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और वो सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट जो है वो, क्योंकि जब रेट कट होते हैं तो करेंसी डी वैल्यू होती है, जब करेंसी डी वैल्यू होती है तो उसमें जो पैसा है वो उसमें आप लॉस करते हैं इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर ने क्या किया, वो सेफ हेवन 1 से सेफ हेवन 2 में आ गया, जो कि डॉलर है, ट्रेजरीज। ठीक है। और उसका क्या फ़ायदा हुआ है आपके पास, मार्केट आपके पास सामने है, जो कि हम ऑलरेडी कल एंटिसिपेट कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि 2 मूव्स आएंगी। ठीक है। अब गोल्ड का देखें, अभी लेवल आपको बता देता हूँ। और अभी के जो लेवल हैं वो 2197, 2200। ठीक है। ये एक थोड़ा सा रिस्की लेवल है। प्रॉपर अगर आपको लेवल चाहिए जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो है आपका 2205 और 2212। ठीक है। ये रेंज है, यहाँ से आप सेल देख सकते हैं। दोनों लेवल्स वन टाइम वैलिड है। ठीक है। $4-5 ऊपर का आप सेल देके इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर सेटअप बने तो। ठीक हो गया। यूरो की बात अगर कर ली जाए तो यूरो आप 1.08809 यूरो आप यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है। जी यू को अगर देख लिया जाए, जी बी पी यू एस टी को, तो जी बी पी यू एस टी आप 1.272 यहाँ से आप सेल देख सकते हैं। और मे भी वहाँ तक बाय भी देख सकते हैं, लेकिन बाय वाली साइड पे आई विल से कि आप अवॉइड करें।
ठीक है। तो 3 पेयर हमने कवर कर लिए हैं। डिक्सी के अंदर क्या मूव है? डिक्सी के अंदर फिलहाल कोई मूव नहीं है। अगर आप ये देखो, डिक्सी के अंदर एक वी शेप रिकवरी आई है, ठीक है। वी शेप रिकवरी स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न या स्ट्रॉन्गेस्ट जो एक मेजरमेंट टूल, या आप समझें कि उसको एक काफ़ी वेटेज दी जाती है, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में। 10 ईयर्स के ऊपर वही बात है, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग, ठीक है, वही बात है। एक्सचेंज जी गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन यार बहुत स्लो पेयर है, बहुत ज़्यादा स्लो पेयर है। मेरे ख्याल से गलती कर दी इस पेयर में ट्रेड लेके, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है यार, कहीं तो जाओ तुम, ठीक है। तो स्लो पेयर है, मतलब इसकी जगह कुछ और ट्रेड कर सकता था, मतलब जो पैसा हमने इसमें लगाया वो किसी और जगह पे बेहतर काम आ सकता था, मेरा ये मानना है, ठीक है। लेकिन अब ट्रेड ली भी है, प्रॉफिट में है फिलहाल, तो यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, और इस दफ़ा यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आएगी, ठीक है। आने से पहले बता रहा हूँ, इस दफ़ा यहाँ से ऊपर क्लोजिंग आएगी और मार्केट आपके पास ऊपर जाएगी, ठीक है। अब हाँ, एक्सचेंज जो है बड़ी कैंडल्स बनाने की भी सलाहियत रखता है, तो एक दो कैंडल में भी ये टारगेट अचीव हो सकता है, ठीक है। बाकी लेट्स सी। अच्छा, यूएसटी जेपी वाई की आपको कल बाई दी थी लाइव में, और आप देख सकते हो कि मार्केट आपके पास कहाँ पर है, ठीक है। ये आपके पास स्टॉप लॉस था, ऑल दो स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास थी, लेकिन मार्केट आप देख सकते हैं कहाँ तक मार्केट रिवर्स हुई है। सिल्वर की आपको ट्रेड दी थी, कितने पिप्स बने? 1000 पिप्स प्लस, ठीक है। यूएसटी जेपी वाई में भी आपके पास तकरीबन 122 पिप्स बने, ठीक है। लाइव में यहाँ से कॉल थी, लेकिन हमने वीआईपी में और भी ऐड कर दी थी, तो वो डबल आपके पास प्रॉफिट हो गया, ठीक है। वीआईपी की सारी बात है, एक अलग फ़ायदे हैं। वीआईपी आप देखो कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आईबी का लिंक नीचे मौजूद है, सिंपल आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पेमेंट का मेथड है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीआईपी में नहीं आना है तो फ्री ग्रुप जो है उसको आप लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि अगर कोई वीडियो में चेंजेस हैं तो वो आपको वहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है, उसको बिल्कुल ज्वाइन करें। अच्छा, इसके अलावा बिटकॉइन को देख लिया जाए, तो बिटकॉइन के अंदर एक ये बेर फ्लैग बुल फ्लैग टाइप पैटर्न बना हुआ है, बट ये फेल भी हो सकता है, ठीक है। तो नीचे के लेवल 60,000 है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप ऊपर के लेवल्स देख सकते हो। यूएसटी जेपीवाई का लेवल अभी जो है सेलिंग का वो, अच्छा, एरो जेपीवाई, और उसके बाद जीबीपी जेपीवाई की मैंने आपको कल एक एंट्री भी दी थी। यूएसटी जेपीवाई किधर है, इसको देख लेना। ये आपके पास लेवल है, ठीक है, 150 टू 1.15 आपको पहले भी बताया है, और अभी 0.9 का, यानी कि एक रेंज हमने आपको बता दिया कि इस रेंज से आप सेल देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको जीबीपी जेपीवाई का बताया था, और क्या बताया था, कल आपको मैंने लिमिट भी जो है वो बताई थी। वो लिमिट देख लेते हैं किधर है। आई डोंट नो कौन से चार्ट में थी, बट एक लिमिट आपको मैंने कल प्रॉपर सिग्नल लिख के वीआईपी से बताया था, ठीक है। तो वो लिमिट ट्रिगर हो चुकी है, मार्केट आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रही है। 193.62 की लिमिट थी, ठीक है, 62 की। और ये जो आपके पास गैप है, ये अगर आप हमारी एडवांस रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो देखें तो वहाँ पे हमने स्प्रेड का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, ठीक है। उसको यूज़ करना था, बिल्कुल सिंपल तरीन ट्रेड थी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो लेवल है, एक ट्रेड आपको और देता हूँ यूएसटी कैड की। अच्छा, यूएसटी कैड जो है वो बहुत कोई एग्रेसिव मूव दिया है, कल भी आज भी, तो अच्छा मूव दे रहा है ये पेयर, ठीक है। इसमें आप स्टिल थोड़ा सा डाउन साइड और ऊपर की तरफ मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यूएसटी कैड की बात करें तो फिर आप यूएस ऑयल की भी बात करेंगे। यूएस ऑयल की ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, स्टिल मार्केट नीचे के लेवल देखें, बाय में नहीं बैठना, ठीक है। जो बंदा अब आपको बाय में बिठाए तो उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। जब आप आपको 70-71 पे बात कर रहे थे तब आप सेल ढूंढ जा रहे थे, अब आप ऊपर जाएगी गई है मार्केट तो अब आप बाय ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सेल में बैठे, इंट्राडे में भी बाय मिलती है, सेल में बैठे, ठीक है। वो बाय छोड़ें, उस बाय का जो टारगेट बनता है उसकी सेल वहाँ से पकड़े और सेल में बैठे, ठीक है। ऑयल के अंदर मस्ती नहीं करनी, गोल्ड के अंदर मस्ती नहीं करनी, नेस्टैक के अंदर मस्ती नहीं करनी, ठीक है। आई थिंक मे बी नेस्टैक का जो है टॉप लग चुका हो, चांसेस अब ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। और मार्केट आपके पास प्रॉपर नीचे तक आ सकती है, और 17,300 का लेवल में देख रहा हूँ कम से कम, उसके बाद 15,800, ठीक है। लेकिन ये टारगेट बड़ा है, तो आप अगर कोई बंदा ये कहेगा जी आपने कल वीडियो में कहा था वो तो नहीं आया, तो भाई फिर वो अपनी ट्रेडिंग जो है उसको थोड़ा सा फिक्स करे, क्योंकि इंट्राडे लेवल के ऊपर 50, 100 पिप्स, 200 पिप्स ये मूव होती है नॉर्मल। अब अगर 300 आ रही है, 400 आ रही है, तो वो एक्स्ट्रा मूव आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आएगी,
ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और 81.4 82 से, ठीक है, यूएस ऑयल की आप सेलिंग देख सकते हैं, नेस्डैक की ऑलरेडी सेल निकल चुकी है। अगर आप एरिया मिलता है, ठीक है, ये एरिया भी ठीक है, बट अभी मतलब हमारी जो एंट्री है वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी ब्रेक इवन पे है, ठीक है। तो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमारा ब्रेक इवन हिट होगा, शायद आपको एंट्री मिल जाए, ठीक है, अदरवाइज़ फिर शायद आपको एंट्री ना मिले। तो अभी ये सिनेरियो है। ऐसा अगर आप बड़ा रख के जो है लॉट थोड़ा छोटा रख के प्ले करना चाहते हैं तो डैट इज़ द अनदर ऑप्शन यू कैन लुक फॉर, ठीक है। अच्छा, एक पेयर में थोड़ा सा और कवर करना चाहूँगा, विच इज़ UK 100। UK 100 भी इस टाइम ऑल टाइम हाई की तरफ बिल्कुल रवां दवा है। और ये मैंने काफ़ी पहले आपको एक ट्रेड दी थी कि 7640 ठीक है, 7640 ये आपके पास है, ठीक है। और बाय आपके पास कहाँ से निकल रही है, ये आपके पास बाय निकल रही है, ठीक है, 77 है। और मार्केट में आपका टारगेट क्या था, 77 78 पे मार्केट खड़ी है। तो ये पेयर भी ऑल टाइम हाई की तरफ, ये इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई की तरफ बिल्कुल रवां दवाएं, इसको भी आप नज़र में रखें, ठीक है। HK50 की मैंने काफ़ी दफ़ा ट्रेड इसका जिक्र किया है। इस ट्रेड को अगर आपको दोबारा नीचे मिलती है तो इसको दोबारा बाय में देखें, बहुत अच्छी ट्रेड है, इसको लाजमी ट्रेड करें। और अब अगर आपको ये किसी और ग्रुप में ये पेयर मिले ना, ठीक है, तो आप समझ जाना कि भाई ये पेयर कहाँ से आ रहा है। वो बेचारा बंदा परेशान हो गया कि भाई ये पेयरों के नाम भी कभी नहीं सुने, ठीक है, ना अत्ता ना पता, बस उठा के दे दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ख्याल रखो भाई साहब, रमज़ान है, ख्याल रखो थोड़ा सा। तो बाकी मार्केट में ये है। अच्छा, अगेन दोबारा जो फ्री ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे हमने लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी उसको पिन कर देंगे। तो फ्री ग्रुप आप लाजमी ज्वाइन करें, कोई वीडियो में अगर चेंजेस आती हैं तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। कौन से करेंसी पेयर या कौन से पेयर में कहाँ पे क्लोजिंग आ सकती है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लाइव अगर हमने जाना है वहाँ पे अनाउंसमेंट आएगी, पहले आपको बता देंगे, ठीक है। तो और ग्रुप की चैट ओपन है, अगर किसी को मसला होता है तो वहाँ पे हमें पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन पूछते कम लोग हैं क्योंकि ज़्यादा सियाने हो गए हैं और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर वो अवेलेबल हैं ऑलरेडी। तो अगर उस ग्रुप से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता तो ही कोई क्वेश्चन होता है, तो विच इज़ अ गुड थिंग, ज़्यादा रश नहीं बचा हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, अभी के लिए। तो बाकी अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने कल यार प्रॉफिट बनाया है, आज प्रॉफिट बनाया है, वो लाजमी नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.